हेलो गाइस। आइए आज की क्लास हम लोग करेंगे इंटीग्रल पार्ट पर। इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ा था, क्या यूज था उसका डिफरेंशियल का, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली डिफरेंशियल को हम एक दो और यूज पढ़ सकते हैं, जैसे कि आगे मैथ में जानते होंगे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं उससे हम लोग। और कंस्ट्रेंट मोशन हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन कि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ कोई दो ब्लॉक है तो एक ब्लॉक भागता है तो दूसरा कितने स्पीड से भागेगा, उससे रिलेटेड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं उसका। तो बहुत सारी डेरिवेटिव एप्लीकेशन है। आज हम लोग खैर क्या पढ़ने वाला है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर देखा जाए, इंटीग्रल पार्ट है ये, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैलकुलस। इसमें हम लोग, हमने पहले ही बताया था कि इसमें क्या करते हैं, दो चीज़ों को या कई सारे छोटे 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 ब्लॉक्स अगर हैं उनको हम ऐड नहीं कर पाते जनरली मैथमेटिकली, अलजेब्रिकली अगर नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो हम इनको इंटीग्रल मेथड से ऐड करते हैं। ठीक, तो इसका सिंपल बेसिक काम क्या है, क्या करना, सम करना। ठीक, अब इसकी फॉर्मूले की बात करें हम लोग, और ये तो एक चीज़ पहले, ये इंटीग्रल डिफरेंशियल पार्ट का जस्ट रिवर्स होता है। जो हम उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं वही चीज़ रिवर्स करके ऐड करते हैं। जैसे मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला जैसे y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है, तो आप डिफ्रेंसिएशन याद करें, क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स पावर n आगे आ जाता था और x पावर में से 1 माइनस होता था। यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट किया गया है। सेम काम इसमें करेंगे लेकिन रिवर्स कर लेंगे इंटीग्रल पार्ट के लिए, ऐसा ही कुछ करने वाले लेकिन उसका क्या करेंगे, रिवर्स। तो देखिए इसको हम लिखते हैं ऐसे, सम को अगर हम यस लिखा है तो इस एक्सटेंड करके सोचिए तो यस जैसा दिख रहा है, दैट्स द सिंबल फॉर इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है, ये वो वैल्यू बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, मतलब वाई किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। y is the dependent function, then which one is independent function on which y depends, तो वो कौन सा है, x है। तो रीड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूले में अगर जाए तो x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें हम लोग तो पावर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1, और सेम पावर क्या हो जाएगा इस बार डिवाइड। देखिए उसी के जैसा किया गया है लेकिन रिवर्स प्रोसेस। उसमें पावर मल्टीप्लाइड किया जाता था, इसमें डिवाइड किया गया है। उसमें पावर में से माइनस किया जाता था, इसमें पावर में ऐड किया गया है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। पहली चीज़, फॉर्मूला हमारे पास हो गया जब पावर जैसा आएगा। अगर पावर में नहीं है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कुछ का पढ़ा था, साइन का डिफरेंशिएशन जैसे कॉस पढ़ा था, वैसे ही अगर इंटीग्रेशन आ जाता है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, तो बहुत सिंपल सा, साइन का क्या होता था डिफरेंशिएशन याद रखिए हमेशा कॉस होता है, तो कॉस यहाँ भी लिखिए लेकिन आगे क्या लगा लीजिए, माइनस। ठीक है, अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता था, याद है, माइनस साइन। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा, सिर्फ साइन हो जाएगा। ठीक, एक काम हम करते हैं हर बार, सी इसमें एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्यों करते हैं हम वो बताएंगे आपको। ठीक, आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो याद कीजिए log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स में log x बेस टू ई प्लस सी। ये बार बार सी क्यों कर रहे हैं देख लीजिए। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट है सी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ए एक्स का में से क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, ए को छोड़ दीजिए, एक्स के पावर में क्या है 1 है ना, तो क्या हो जाता है 1 आगे आ जाता है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है, ये डिफ्रेंसिएशन का तरीका हो गया, प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट, और मैंने कहा था कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0। तो क्या आया, ए एक्स के पावर 0 हो गया तो खत्म, तो ए आ गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास ए। ये क्या किया हमने, डिफ्रेंसिएशन, और हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन रिवर्स पार्ट होता है, तो इसका रिवर्स कर लें, तो रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, रिवर्स में y, लेकिन a भी तो रिवर्स होना चाहिए, तो a को हम ऐसा सोच सकते थे क्या, पहले सोचिए, a को हम ऐसा लिख सकते थे a इंटू एक्स के पावर 0, क्योंकि x पावर 0 मतलब 1, तो a को हमने a ही लिखा, बस अपने काम के लिए x के पावर 0 किया है। तो देखिए a को छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन करने जा रहा है, इधर का इंटीग्रेशन हो गया y वापस, इसका करेंगे तो a छोड़ दीजिए, इस x की पावर 0 को इस फॉर्मूले के थ्रू लिखिए तो x के पावर 0 प्लस 1 ऐड हो गया पावर में, और इसी को हमने डिवाइड कर दिया, कितना आया a इंटू एक्स के पावर 1, खत्म, नीचे 1 प्लस 0 1 खत्म। तो ये तो आ गया हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ था,
y, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ax। तो देखिए y इक्वल टू ax तो मिल गया, c मिला कहीं नहीं। दैट्स वाई हम ये सोचते हैं कि इसके साथ c रहा होगा, तो हर बार इंटीग्रेशन के बाद हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में आगे चल के हायर क्लासेस में 12th में इसको निकालते हैं स्टूडेंट सारे। हम अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, हमें बस मतलब किससे, मेन वाले फंक्शन से। ये हमें याद रहने चाहिए। बुक में मैंने कहा था काइनेमेटिक्स में ये लास्ट पेज पर ये पूरे फॉर्मूले लिखे हैं, कुछ इंटीग्रेशन के कुछ डिफरेंशिएशन के, जितने लिखें बस उतने याद रखिए, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इंटीग्रेशन का। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए हमारे पास है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कहीं फंस गया, कहीं ऐसे स्टेप आ गया जिसमें इसका इंटीग्रेशन करना ही है हमको, तो क्या करेंगे। तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y dx, क्योंकि इधर x ही वेरिएबल दिख रहा है। वो बोलते भी है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम ऐसे लिखेंगे। आइए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 2 को छोड़ दीजिए, x के पावर कितना है 1 है, तो तरीका क्या है फॉर्मूले में, x के पावर n का पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसी पावर से क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया इनका हो गया खत्म। इनकी बात करें 3 को मत कुछ कहिए, x के पावर 2 है, पावर में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर में 2 प्लस 1 और इसी से डिवाइड करना है, पावर जो आया है 6 वाले में। 6 का अकेले तो सोचना नहीं है, तो क्या सोचें इसके साथ कि x के पावर क्या है 0 है, ये हर बार करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट के साथ हमेशा x के पावर 0 करेंगे। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछता t के रिस्पेक्ट में टाइम, तो यहाँ पे t के पावर 0 करते हैं। इसका इंटीग्रेशन पूछता है z के रिस्पेक्ट में, तो z के पावर 0 करते हैं। डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये हमारा काम बना देता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं। तो x के पावर 0 मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा +1 कितना आ गया 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3 प्लस 6x, तो 3 ने 3 को मारा, 2 ने 2 को मारा, कितना होगा x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 6x। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या इसका डिफरेंशिएशन वापस यही बनेगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है रिवर्स। देखिए बन सकता है और बनेगा कैसे, डिफरेंशिएट करें इसको, तो हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है ना, क्या हो जाएगा पावर आगे आएगा, पावर में से एक ऐड माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 2x, पावर आगे आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 2, 6 है, पावर 1 है तो 1 आ जाएगा, तो 6 × 1 6 ही रह जाएगा, और एक घट जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 0, खत्म। देखिए सेम है ना। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या होता है रिवर्स, या इंटीग्रेशन इज द रिवर्स पार्ट या पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एप्लीकेशंस की बात करें डायरेक्ट, कि डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशंस क्या हैं फिजिक्स में, तो काइनेमेटिक में इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए कहाँ पर, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, फंक्शन एक्सेलरेशन का फंक्शन, एक्सेलरेशन किसके साथ बदलता हुआ दिखाएगा टाइम के साथ या तो पोजीशन के साथ, तो जनरली टाइम के साथ मान लीजिए देता है, वेलोसिटी टाइम के साथ बदलता है और डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ बदलता है। तो एक्सेलरेशन मान लीजिए दिया है 2t + 6 मान लेते हैं ऐसा दिया है, और हमसे पूछे कि बताइए एक्सेलरेशन का वो फंक्शन तो दिया है कि टाइम के साथ बदलता है, 3 सेकंड बाद एक्सेलरेशन बताइए, तो टी की वैल्यू 3 रख देंगे, वो तो हो गई वैल्यूज़। लेकिन यदि एक्सेलरेशन का फंक्शन देके हमसे पूछ ले वेलोसिटी, या वेलोसिटी का देखे क्या पूछ ले डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे करेंगे। देखिए ये स्टेप एक तरह से ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, और वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट से तो ऐसे चलेंगे। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल पार्ट करेंगे, या इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन। अगर वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स पूछे डिस्प्लेसमेंट देखे वेलोसिटी तो डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी देखे एक्सेलरेशन पूछे तो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा, इंटीग्रेशन भी पढ़ा, ठीक। अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देकर एक्सेलरेशन पूछ ले, या नीचे कर लेते हैं इसको,
ऐसे डिस्प्लेसमेंट दे और डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। याद होगा डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन 2 बार करके ना वहाँ पहुँचेंगे, जैसे डायरेक्ट पहुँचना हो तो क्या करना होगा, डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका ऐसा कुछ d2x अपॉन डी टी स्क्वायर या d2y अपॉन डी टी स्क्वायर, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव। शॉर्टकट मैथ वाले क्या लिखते हैं, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x तो डेरिवेटिव को डायरेक्ट y डैश लिखते हैं, तो एक डेरिवेटिव, 2 लिखेंगे तो डबल डेरिवेटिव, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, 3 लिखे तो 3 बार डेरिवेटिव। तो ये भी लिखना क्या हो जाता है, ईजी दिखता है हमें, तो ये भी यूज किया जाता है मैथ में। बट हमें ये वाला पोर्शन देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको याद रखें। इसका एप्लीकेशन मैं अभी जस्ट 2-3 न्यूमेरिकल करके बता देता हूँ, ठीक। देखिए न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, इफ x पोजीशन इज गिवन बाय टी स्क्वायर, सपोज 2t स्क्वायर प्लस 4 कर लेते हैं, where t is time in seconds and x is position in meter। दो चीजें दिया है, x पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है और t क्या दिया है, टाइम सेकंड में दिया है। तो पूछा पहला पार्ट वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है कि वेलोसिटी अगर पूछे तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम से क्या करना होता है, डिवाइड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, लेकिन साथ में क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है। क्यों डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि इस तरीके से जो वेलोसिटी निकलती है, कल मैंने बताया था डिफ्रेंशिएशन में, वो कौन सी वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब पर्टिकुलर एक ही सेकंड, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक बता सकते, नहीं। उसको करना है तो आप दो जगह की वैल्यूज रखिए, यहाँ पे दो मैसेज टी लिखना है 2 सेकंड, टी लिखना है 3 सेकंड, दोनों को रख के माइनस करिए x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, वो मैंने कल बताया। वो करना है तो एवरेज निकलेगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड में पूछना है कि 3 सेकंड में बताइए सिर्फ वेलोसिटी, एक कार जा रही थी, मैंने फोटो खींचा और उसमें सेकंड हो रहा था 10 सेकंड, जब से स्टार्ट हुआ गाड़ी तब से कितने सेकंड बीत गए थे, 10 सेकंड। उस समय एग्जैक्टली स्पीड कितनी थी, उस समय एग्जैक्टली वेलोसिटी कितनी थी, वो बताने के लिए हम हमेशा क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो क्या निकलेगा, v इंस्टेंटेनियस कितना होगा, देखिए डी एक्स बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट करें, इतना तो पढ़ ही लिया हम लोग। 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पावर चलाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और एक घट जाएगा तो खत्म, नहीं लिखेंगे, प्लस 4 का कांस्टेंट है 0, तो कितना हो गया 4t। डिस्प्लेसमेंट मीटर में था, ऊपर मीटर, नीचे टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, 4 इंटू टी। अब कोई टाइम दे दे, 3 सेकंड पे 3 रखेंगे 12 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे पूछे 5 रखेंगे 20 मीटर पर सेकंड, जो भी पर्टिकुलर टाइम देगा वो टाइम रखिए, इसमें वैल्यूज आ जाएगा तुरंत, ठीक। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी पूछा, डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी पूछा, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन, क्लियर। अगर एक्सलेशन पूछता तो ये देकर, तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना था, डिस्प्लेसमेंट देकर क्या पूछ लिया है, एक्सलेशन, तो क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो एक बार डेरिवेटिव तो हो चुका है, 40 आ चुका है, एक बार और कर ले, तो किसका करेंगे, उसका ना। तो एक्सलेशन बराबर क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए 4t का, तो 4 हो जाएगा सिर्फ, टी क्या हो जाएगा, गायब। शॉर्टकट, अब शॉर्ट ट्रिक सोचिए, जैसे 2t स्क्वायर है तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 पावर 1 घटा दीजिए, 3 टी की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 टी की पावर 4, एक एक घटा दीजिए पावर ना। तो यहाँ पावर है ही एक, तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, मतलब समथिंग पावर 0 मतलब 1 होता है। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आंसर। बात आगे समझ में। ये तो हुआ कि डिफ्रेंशिएट करके पहुंचना। अगर वापस आना है तो वापस यहीं से चले। अगर एक्सप्रेशन देता ये और बोलता है वेलोसिटी बताइए, तो 4 ए इक्वल्स टू 4 है, इंटीग्रेट कर दीजिए ए को किसके साथ, टाइम के साथ। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप इधर भी करना पड़ेगा 4 का dt के साइड। तो ये तो हो जाएगा कितना, वेलोसिटी, ये कितना बचा, लिखा है ना कि वेलोसिटी एक्सेलेरेशन दिया है, वेलोसिटी करना है तो क्या करिए, इंटीग्रेशन। तो एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, वेलोसिटी। इनका क्या होगा, तो 4 कांस्टेंट बाहर, अंदर कौन बचा है 1 इंटू डी टी। 1 का मतलब समथिंग पावर 0 ना, तो यहाँ t है, देखिए x होता तो x के पावर 0 लिखते, तो यहाँ t के पावर 0 लिख लीजिए। इंटीग्रेशन क्या कहता है 4 t के पावर में क्या हो जाएगा 0 + 1, और इसी से हम क्या कर लेंगे डिवाइड, तो 4t हो गया आंसर।
शॉर्टकट कैसे करेंगे बार बार, अब 4 था, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन टी से डिफ्रेंसिएशन से कट जाएगा, काटना नहीं है, बस ये दिमाग में सोचना है, एक ट्रिक जैसा कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से कट गया तो बचा कितना 4 और ये टी। सिंपली अगर यहाँ पे होता है 40 कि a बराबर 40 है, एक्सेलरेशन बताइए वेलोसिटी कितना होगा, तो हम क्या करते, इंटीग्रेशन ऑफ a dt करते, इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt करते, सेम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बाकी जो फंक्शन है वो लिख लिया मैंने। तो ये तो बन गया वेलोसिटी, इधर क्या होगा 4 बाहर निकालिएगा, टी भी मत निकालिएगा क्योंकि टी वेरिएबल हो गया इस बार ना, तो टी अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 4, इस बार टी के पावर कितना 1, तो टी के पावर में एक ऐड हो जाएगा 2 और इसी 2 पावर से क्या हो जाता है डिवाइड, तो ये इससे कट गया कितना हुआ 2t² मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। चलिए वापस वाले में आते हैं, पहले वाले में कितना आया था हमारा आंसर 4 था, 4 का कितना हुआ था 40 हुआ था ना वेलोसिटी। अच्छा वापस हो गया, यहाँ तक आ गया एक्सेलरेशन से, अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कहाँ जाना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से क्या करना होगा इंटीग्रेशन किसका, इसका, तो v = 40 का इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए और साथ में dt लगेगा, ये हर बार लगेगा, बताता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, मतलब कौन वेरिएबल है। तो चलिए v dt का इंटीग्रेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट यस, इधर इधर क्या हो जाएगा 4 बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा t dt, 4 बाहर, t का कितना हो जाएगा पावर 1 है ना, पावर 1 बढ़ जाएगा और इसी पावर से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 2t²। देखिए इतना तो बचा, मैंने कहा था ना ये वाला पोर्शन में भी आए ना आए, दैट्स वाई हम हर बार यहाँ पे एक सी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे और जो 40 आया था उसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, हर जगह इंटीग्रेशन करने के बाद हम हमेशा एक कांस्टेंट क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कहानी इंटीग्रेशन की, कुछ फॉर्मूलेज और साइन कॉस टेन ये सब भी फॉर्मूले में याद रखने होंगे और कुछ एप्लीकेशन। ये पोर्शन हमारे काइनेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा रोल करने वाले हैं कि कब ये देकर ये पूछ ले, ये देकर ये पूछ ले, क्या करना है वो डिफ्रेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है, ये कहानी इसको याद रखना होगा हमेशा, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और पता चला कि छोटी सी मिस्टेक से क्या हो जाए हमारी पूरी की पूरी आंसर गलत हो जाए। चलिए और बात करते हैं एक लास्ट कि इंटीग्रेशन का और कुछ यूज है या यही सिर्फ था। तो हमने शुरू में कहा था इंटीग्रेशन सम करता है, छोटी छोटी चीज़ों को क्या करता है ऐड करता है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें का मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक फंक्शन दें आपको, एक ग्राफ दें, उस ग्राफ का एरिया निकालना हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ लिया ऐसा कुछ, आप ग्राफ वाले पार्ट में जाइएगा, ग्राफ में भी थर्ड पार्ट 3 में हम एक ग्राफ बनाएंगे, वहाँ पे बनाया गया है साइन कॉस टेन इन सब का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है। तो उसमें देखेंगे तो ये ग्राफ जो आगे चलता है ऐसे छोटा सा मैं बना दूँ ऐसे ऐसे, तो ये ग्राफ होता है साइन थीटा का। तो ये साइन थीटा का सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन, इसके आगे नहीं बनाया मैंने। तो ये वैल्यूज होती है पाई रेडियन और ये होता है 0। तो इधर चल रहा है थीटा और इधर चल रहा है साइन थीटा, मतलब थीटा आगे बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा अपने आप क्या होता जाएगा बदलता जाएगा, साइन थीटा बदले या वाई, क्योंकि वाई ही तो साइन थीटा है, मतलब एक फंक्शन हमने ले लिया वाई बराबर क्या साइन थीटा, ये जनरल फंक्शन है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन टी, कुछ भी ले लीजिए, एक्स लेते तो एक्स यहाँ लिखते, थीटा लिया थीटा ले लिया, ओके। अब इन्होंने पूछा कि इसका एरिया बताइए, एरिया, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, आप सर्कल जैसा तो दिख रहा है लेकिन सेमी सर्कल मान लीजिए है, तो इसका रेडियस चाहिए, अभी रेडियस का क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर करते हैं आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ रेडियस नहीं पता हमें, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कर्व का ग्राफ निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, कर्व ऐसे होता तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, ट्रायंगल जैसा ये एक्स होता है ये टी होता है, तो क्या करते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कर्व जैसा हो सकता है आगे चल के ग्राफ ऐसा मिले हमें, तो ऐसे लोगों का ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन हेल्प करने वाला है। इंटीग्रेशन देखिए क्या कहता है, एरिया ऑफ दिस कर्व इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ व्हाट दिस कर्व, और ये कर्व किसका है साइन थीटा का, साइन थीटा, और ये बदलता कैसे है थीटा, मतलब साइन थीटा थीटा के साथ में, तो इसलिए डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रेशन। नहीं आया समझ में, जैसे मैंने कहा कि ये कर्व है और ये कर्व का फंक्शन मुझे पता है क्या है साइन थीटा है, तो हमने क्या लिखा
0 से लेकर पाई तक ही एरिया निकालना है ना, आगे भी ग्राफ होता है ऐसे, मुझे उसका नहीं निकालना, सिर्फ यहाँ तक निकालना। तो 0 से पाई तक लिमिट हो गई, ठीक, और जो कर्व था उसका फंक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में बदलता वो वैल्यूज। अब ये क्या बताते हैं, ये लिमिट्स बताते हैं, ये लोअर लिमिट बताता है और ये अपर लिमिट। तो दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, पहला होता है फाइनाइट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही जाना हमें, तो ये लिमिट है ना, तो इसे हम फाइनाइट कहेंगे। और लिमिट ना रखा जाता तो वो क्या कहलाता, इनफाइनाइट कहलाता। आइए अभी जैसे इसके पहले इंटीग्रेट करते थे, बस कोई वैल्यूज नहीं रख रहे थे हम लोग। 0 से पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। लिमिट रखने का तरीका देखिए, पहले अपर वैल्यू जो बदलता है वहाँ रख दीजिए, अपर ये जो बदलने वाला वहीं पर रखिएगा, तो माइनस कॉस लिख लीजिए, थीटा की जगह क्या लिखिएगा, पाई। फिर माइनस लगाते हैं, अब इसी में पूरे में लोअर वैल्यू रखते हैं, तो पूरा ये कितना है, माइनस कॉस थीटा है, और थीटा की जगह क्या लिखना है इस पर, 0। ये हो गया। जैसे मैं कहूँ आपके पास x होता और यहाँ होता है a और b, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मतलब पहले अपर लिमिट लिखते हैं x की जगह, तो b हो जाता है, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है a। तो ये आंसर हमारे पास आता, वही किया मैंने। पहले अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा था तो माइनस कॉस पाई हो गया, फिर लोअर लिमिट 0 तो माइनस कॉस 0, लेकिन बीच में क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है। ये लिमिट रखने के तरीके होते हैं। तो माइनस हो गया, कॉस पाई की वैल्यू जानते हैं कितना होता है, -1, तो -1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऐसे, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 1 होता है, तो ये भी कितना हो गया 1, लेकिन आगे माइनस लगा है ये, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2। तो इसका एरिया कितना हो गया, 2 यूनिट। अब जो यूनिट हो, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एक छोटा सा एप्लीकेशन। बाकी अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू फिजिक्स में पढ़ते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज होगा, एरिया निकालने में काम देगा। ऐसे एरिया निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे फंक्शन पढ़ते हैं। तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।